पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 6 नंबर से। तो जहां पे कल आप लोगों ने खत्म किया था 5 नंबर तक, उसके आगे से कंटिन्यू कर लीजिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। टोटल सवाल हो जाएगा 13 और लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा कंप्लीट हो गया। आइए शुरू करते हैं। तो सारा क्वेश्चन आप चाहें तो एक बार लिख लीजिएगा या फिर आप क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन फिर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन ऐसे भी करके आगे बढ़ सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। तो शुरुआत किया जाए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। अच्छा, कल हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो भी 5 क्वेश्चन लगभग ठीक लेवल का था। आज हम लोग कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसको आराम से बैठ के सुनिएगा फिर बाद में लिखिएगा। तो पहले समझते चलते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा जहां पे हम लोग कल खत्म किए थे, वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ना सबसे पहली बात तो एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए, वो शब्द है कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आता है, इसका मतलब आपके सामने आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब था दो एंगल को जोड़ो तो कितना आ जाए, 90 आ जाए। वेरी गुड, बहुत सिंपल बात है ये। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है, पहला बात। दूसरा बात बोला गया है कि फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा दो एंगल पता करो जो दोनों आपस में क्या हो, सेम हो, बराबर हो। तो बताइए, यदि हमको दो एंगल जोड़ना हो और दोनों को जोड़ के 90 लेके आना है और वो दोनों एंगल बराबर हो, तो वो दोनों एंगल कौन कौन सा होगा? फिर से मेरा सवाल समझिए क्या बोला गया। इसमें ना दो एंगल आपको पता करना है, दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना आ जाए, 90 आ जाए, पहला बात। दूसरा बात, वो दोनों एंगल ना बराबर होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 45 45 होगा, यानी कि पहला एंगल 45, दूसरा एंगल भी 45 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। ओन कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ऐसा एंगल पता करो जिसको खुद के साथ जोड़ा जाए तो 90 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 45 को 45 के साथ जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, आइए यहां से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 देखो, इसमें ना पहले आप लिखेगा कि लेट द एंगल बी एक्स। नया है आपके लिए सवाल, तो पहले एक बार समझ लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। लेट द एंगल बी एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहला, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला इसमें बोला गया था कि ऐसा एंगल पता करो जिनको खुद के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो 90 आ जाए। तो 90 आने का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहे हैं। तो ऐसा एंगल बताओ जिसको खुद के साथ जोड़ा जाए तो 90 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 45 को 45 के साथ जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो लेट द एंगल बी एक्स। तो मान लीजिए हमारा पहला एंगल है x और दूसरा है एंगल x, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्या पहले एंगल को हमने सेम एंगल के साथ जोड़ा है? तो यहाँ पे आने वाला है 45 और यहाँ पे भी 45। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने बोला है सिंपल सा, देखो इसमें ना सवाल बनाने का तरीका ये है, सवाल बोल रहा है सिंपल से, एक बार फिर से समझिए फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बता रहे हैं। सवाल बोला गया कि ऐसा एंगल पता करो जिसको खुद के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो 90 आ जाए। तो हमने पहला एंगल मान लिया x, तो दूसरा भी एंगल क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि खुद के साथ खुद को जोड़ना है। तो जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा। तो x के साथ हमने x को जोड़ा तो आ गया हमारा 90। इट मीन्स 45 को 45 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे 45 तो यहाँ भी 45, इसीलिए हमने यहाँ पे x और यहाँ पे x लिया है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 9, 2x इक्वल टू 90। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में चला गया, तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि 90 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब इसका मतलब समझिए हुआ क्या, आंसर तो आ गया, अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब हुआ कि 45 को 45 के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 45 रखो और यहाँ पे भी 45 रखो, क्या 90 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आपसे आ जाए, पूछा जाए कि फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, ओन कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ
कि सेम टू सेम नंबर को जब जोड़ा जाए तो 90 आ जाए। तो वो कौन सा दो सेम नंबर होगा जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए? 45। तो इस तरीके से इसको बनाना है, हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार का सवाल यदि सप्लीमेंट का आ जाए तो भी हम लोग वही करेंगे, दो एंगल लेंगे जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए? 180 आ जाए, और वो दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, इसका मतलब 90 और 90, तभी तो 180 आएगा। आइए तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, पहले इस वाले में कोई दिक्कत है? हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोला है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। देखो ये भी वही बात कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया है। इसमें कॉम्प्लीमेंट बोला गया था, यानी कि दो एंगल को जोड़ो तो कितना आ जाए? 90। इसमें सप्लीमेंट बोल दिया, मतलब दो एंगल को जोड़ो तो कितना आ जाए? 180 आ जाए। लेकिन इसमें भी वही बात कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट का मतलब हुआ ऐसा एंगल पता करो जिसको खुद के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए? 180 आ जाए। तो आपको पता है खुद के साथ किसको जोड़ने वाले हैं? 90 को 90 के साथ जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो लिखेंगे फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 7, इसका यहां से स्टार्ट हो जाएगा। लेट दी एंगल बी एक्स, लेट दी एंगल बी एक्स। उसके बाद x प्लस एक्स को करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। मतलब 90 को 90 के साथ जोड़ेंगे तभी 180 आएगा हमारा। तो यहाँ पे x का मतलब है 90, तो 90 को 90 के साथ ही जोड़ना है, इसलिए हमने यहाँ पे भी x लिख दिया है, बस सिंपल। तो ये हो गया हमारा 2x बराबर 180 डिग्री, x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। बस अब आप क्या करो, इस 90 का मतलब इस x का वैल्यू यहाँ पे डालो, फिर से यहाँ पे 90 डालो, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या 180 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, इट्स इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट या इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट ऐसा आ जाए, इसका मतलब वो आपसे एक ही बात पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसको खुद के साथ ही जोड़ दिया जाए तो 90 या फिर 180 आ जाए। तो ऐसे इसको करना है, मतलब वो आधा आधा नंबर का बात कर रहा है, 45 90 90 90 180। बस इसको इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो आप इसको ऐसे हैंडल करेंगे। समझ में आ गया है सब कुछ? आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 में आते हैं। ये मिटा दिया जाए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है आज, तो जल्दी जल्दी लिखेंगे और जल्दी जल्दी इसको मिटाएंगे भी। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया जाए 8। आइए देखिए 8 नंबर में क्या बोला गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। हमारे पास दो लाइन है AB और CD, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है कहाँ पे? O पे। तो आइए एक रफ डायग्राम हम लोग इधर बना लेंगे। ये वाला मान लेते हैं AB है और ये वाला मान लेते हैं CD है। क्या है? AB और CD है, सिंपल। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा AB और ये हो गया CD, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है कहाँ पे? O पे। जैसे सवाल में बोला गया था हमने वैसा कर दिया। आगे, इफ एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री, कहाँ AOC? AOC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो दिया गया है 40 डिग्री। ओके, आगे बात करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स AOD, कहाँ AOD? ये वाला AOD यानी कि ये एंगल कितना होगा पता करिए। उसके बाद BOD कहाँ है? BOD यानी कि ये एंगल कितना होगा ये भी पता करिए। उसके बाद एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल भी कितना होगा इसको भी पता करिए। तो बहुत सिंपल है, आराम से इसको समझिएगा क्या बोला गया है। एक बार फिर से समझिए सवाल। सवाल है कि AB और CD हमारा दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है कहाँ पे? पॉइंट O पे। इसमें से मात्र हमारे पास एक का वैल्यू दिया गया है, वो किसका? AOC का, यानी कि ये 40 डिग्री दिया गया है। उसके बाद इसका, इसका और इसका वैल्यू आपको पता करना है, सिंपल। तो ये सवाल ना आपका बनेगा, पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत बन जाएगा, वो देख लो पहले एक बार बताइए, यदि ये वाला 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। रीजन हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका तरीका होता है लिखने का, एंगल AOC यानी कि एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल
BOD के, BOD ही बोला गया था, हाँ, BOD के बराबर होगा। रीजन में आप क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? VOA। वर्टिकली के लिए V, अपोजिट के लिए O और एंगल के लिए A। सिंपल। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों ऐसा बराबर है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, जब हम आपको समझा रहे थे कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने बताया था कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो AOC कितना दिया गया बताइए? 40 डिग्री इक्वल टू एंगल BOD, यही तो निकालना था। तो BOD का वैल्यू कितना आया? 40 डिग्री। एक निकल गया हमारा। चलिए अब उसके आगे और बात करते हैं। अच्छा, क्या आप ये बात मानोगे, ध्यान से समझिएगा, यदि हमारा ये AB एक लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये OC हमारा क्या है? एक रे है। यदि इस वाले रे को भूल जाए हम लोग, तो AB हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, OC हमारे उसके ऊपर एक रे है। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 180। रीजन लीनियर पेयर आप ऐसे समझिए, हम लोग क्या करते थे लीनियर पेयर में? ऐसा करते थे, एक लाइन होता था, इसके ऊपर एक रे होता था, तो ये वाला एंगल का वैल्यू और ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होता था? 180। वही चीज यहाँ पे है। AB हमारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। OC हमारा क्या है? एक रे है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का वैल्यू 180 होगा। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये ऐसे लिखेंगे कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB जो है वो एक स्ट्रेट, AB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OC इज अ रे स्टैंड ऑन इट। मतलब AB हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और OC जो है वो एक रे है जो कि AB के ऊपर क्या है? स्टैंड यानी कि खड़ा है। सिंपल। तो इस हिसाब से एंगल AOC प्लस एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बस वैल्यू भी लिखेंगे, लेकिन पहले ही समझ में आ गया। सिंपल सा बोला गया है कि AB को हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, OC उसके ऊपर एक रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू 180 होता है। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल के तहत। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं। AOC तो है हमारे पास 40 डिग्री। क्या BOC दिया हुआ था आपको? नहीं, वही तो निकालना है। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे बात करते हैं। एंगल BOC यदि हमको चाहिए तो 40 को उधर भेजना पड़ेगा माइनस करने के लिए। तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOC बराबर 180 में 40 अब घटाओ कितना आएगा बताओ? 140 डिग्री। तो एंगल BOC भी आ गया। तो ये वाला निकल चुका। उसके बाद BOD भी निकल चुका। अब निकालना है AOD। AOD निकालना अब बहुत आसान हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला आपने निकाल दिया, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। रीजन बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आइए उसके बाद नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले ये पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला चीज, नाउ एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD बराबर होगा दोनों। रीजन आप लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल BOC अभी तुरंत निकाला हमने 140 डिग्री इक्वल्स टू एंगल AOD। बस हो गया, ये वाला भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो तीनों एंगल पूछा गया था, तीनों एंगल कहाँ कहाँ निकला है हमने उसको बॉक्स में घेर दिया है, और आप भी बॉक्स में घेर दीजिएगा ताकि आपको भी बाद में सीधा एक ही बार देखो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल कहाँ पे निकला हुआ है। और ये डायग्राम कंपलसरी है, जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो सवाल समझ में आया? सिंपल सा, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये वाला एंगल 40 था तो ये वाला भी 40 हो गया। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो हमने यहाँ पे कर दिया। दूसरा बात, ये वाला और ये वाला का वैल्यू कितना हमने कर दिया है? 180, क्योंकि एक भी हमारा स्ट्रेट लाइन था, OC एक रे है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये वाला निकल गया, और जब ये वाला निकल गया जितना ये होगा उतना ही ये ऊपर वाला होगा। रीजन
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको। जल्दी से इसको लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आगे डिस्कस करें, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। समझ में आ गया एक चीज, ऐसे लिखना है इसको, आंसर बस बना के नहीं छोड़ना है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखना भी होता है। तो स्टेटमेंट अभी आप सीखिए, अभी आप बहुत छोटे क्लास में है तो सीखा करिए, कोशिश करना है कि अपने से ट्राई करें, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जितना गलती कर सकते हैं करिए, लेकिन सीखिए, कोशिश करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इन द गिवन फिगर, इसका क्वेश्चन या इस 9 क्वेश्चन का ना ये वाला फिगर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इन द गिवन फिगर रेज ओ ए कहाँ है, ओ ए ये वाला, ओ बी ये वाला, ओ सी ये वाला एंड ओ डी ये वाला, मतलब ये और ये चारों क्या है, रे है। ओके, आर सच दैट एंगल ए ओ बी 56 है। ओके, दिख रहा है। बी ओ सी 100 डिग्री है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। सी ओ डी एक्स डिग्री है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड एंगल डी ओ ए कहाँ गया, डी ओ ए 74 डिग्री है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका वैल्यू पता करना है, सिंपल। समझे ध्यान से सवाल में बोला क्या गया है। एक बार स्टेटमेंट को छोड़िए, अब सीधा इस पे आइए, क्या बोला गया। आपके पास 4 रे है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये चारों का चारों रे किस पॉइंट पे मिल रहा है, ओ पॉइंट पे, जिसमें ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 56, ये वाला 100, ये वाला x और ये वाला 74। सिंपल, हमको वैल्यू पता करना है इस x का। तो यदि कंप्लीट यदि हम लोग बात करें इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, नहीं पूरे का पूरा गोल है 360, है ना। जैसे हमारा पॉइंट O है, तो किसी भी पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो यदि हम इस पूरे का बात करें, पूरे का, तो पूरा तो मतलब एक सर्कल बन जाएगा, पूरा एक गोल बनेगा सर्कल, और इस सर्कल का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इट मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला सबको जोड़ेंगे तो सबका वैल्यू किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। और रीजन क्या होगा पता आपको, कंप्लीट एंगल। याद कीजिए हमने लिखवाया था, कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जिसमें आप ऐसे लिखेंगे, चारों एंगल का नाम अपना पहले लिख लो, जो यहाँ पे एंगल दिया गया है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रीजन कंप्लीट एंगल। मतलब ये चारों एंगल को जोड़ने पे 360 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चारों एंगल क्या बना रहा है, हमारा एक कंप्लीट एंगल बना रहा है, पूरा एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल का पूरा वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब करना कुछ नहीं है, बस इसका पर वैल्यू पुट करिए। ए ओ बी कितना दिया गया था, 56 डिग्री, ओके, प्लस बी ओ सी कितना दिया गया था, 100 डिग्री, ओके, सी ओ डी कितना, x डिग्री, ओके, डी ओ ए कितना, 74 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको प्लस करिए, करते हैं। 100 प्लस 56 156 सीधा, तो 156 में प्लस कर दो 74 को, 4 10 230 डिग्री, हाँ 230 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। हमने 56, 100 और 74 को जोड़ा तो 230 आया। x तो हमारा जुड़ नहीं सकता क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। ये x का वैल्यू हमको चाहिए, तो 360 में आप माइनस करोगे 230 को, तो सीधा कर दो 360 में माइनस 230 को, 0 3 1 कितना हो गया, 130 डिग्री। बस आ गया x का वैल्यू। ऐसे करना है, इसमें हो जाएगा। सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें खास। जल्दी करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये चारों का चारों सवाल उस बेस्ड है हमारा उस पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल पे बेस्ड है
जो हमने एक स्पेशल क्लास में आपको सिखाया था अच्छे तरीके से। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 10। एकदम आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। यहीं पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास अभी। देखिए बोला गया है इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर को जरा ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, इसका वैल्यू हमको पता करना है। तो सबसे पहले ना आप एक काम करो, देखो एकदम ध्यान समझना। एल और एम हमारा पैरेलल लाइन है और ये टी जो है ट्रांसवर्सल है हमारा। हमने बोला था कि ये एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन, और ये दोनों पैरेलल लाइन को जो तीसरा लाइन कट कर रहा है वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। तो टी हमारा क्या एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू है 60 और ये वाला है x। इस x का वैल्यू पता करना है। तो बताइए इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, बताओ कैसा एंगल है। पहले ये बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, याद करिए। तिरछा तिरछा हमने बोला था याद करने के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना ये 60 है उतना ही ये होगा हमारा। हाँ या ना बोलो जल्दी, ठीक है। तो अपने सहूलियत के लिए, अपने सुविधा के लिए आप क्या कर लो, इसको मान लो एंगल 1, ठीक, इसको मान लो एंगल 2। तो आप भी लिख लीजिएगा इस डायग्राम में कि ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया जाए। यहां पे x का वैल्यू बोला गया है, तो अब सीधा लिखिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा, एकदम कंपलसरी है डायग्राम। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सीधा लिखिएगा। क्यों सीधा लिखने बोल रहे हैं, क्योंकि डायग्राम आपके पास है। आपने इसको मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया आपने एंगल 2। तो सीधा एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ। तो क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट के लिए हमने सिखाया था केवल ALT लिख देंगे, इंटीरियर के लिए INT लिख देंगे, और एंगल्स के लिए ऐसा वाला साइन बना देंगे, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब इसमें वैल्यू लिख दो। एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और एंगल 2 वही तो हमको निकालना है। अब यहाँ पे आप एक काम करो, 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 को आपने क्या माना है बताओ, x। तो यहाँ पे लिख दो अब x, आ गया x का वैल्यू। बस कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे मान लीजिएगा कि 60 को हमने मान लिया एंगल 1 और इसको x को हमने मान लिया एंगल 2। तो एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, पहला बात। दूसरा बात, एंगल 1 का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, एंगल 2 का तो हमको पता नहीं, वो तो निकालना है हमको। तो एंगल 1 का वैल्यू 60, तो 60, एंगल 2 को क्या माना था हमने, x। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। बस ऐसे करना है, इसमें हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए डायग्राम इसका जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर को जरा ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसमें y का वैल्यू निकालना है इसका। ये डायग्राम ना जानबूझ के आपको टेढ़ा बनाया गया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ये मानना है कि ये वाला, ये a है, इस लाइन का नाम क्या है a, और इस लाइन का नाम है b। तो a और b दोनों पैरेलल है, उसको कट कर रहा है कौन, c। तो ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, कट कर रहा है इसको c। देखो ये ना टेढ़ा है, लेकिन यदि आप इसको सीधा बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बताइए। इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, ये जो कट कर रहे हैं ये क्या है, c है, सिंपल। तो जब हमने कुछ नहीं किया, बस इसको ऐसे हमने उठा दिया है, तो ऑब्वियस ये बात है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये है 55 डिग्री, तो ये है y, दिख रहा है। तो बस हमने इस डायग्राम को तो ऐसे सीधा कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया हमने। तो अब बताइए y का वैल्यू कितना होगा, 55 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों होगा भाई, क्योंकि a और b पैरेलल लाइन है, c एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का दोनों एंगल कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहला बात। दूसरा बात, ये 55 तो ये भी 55, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। देखो डायग्राम ना आपको जानबूझ के उल्टा दिया जाएगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, लेकिन बस आपको इसमें दो चीज पकड़ना है। क्या पकड़ना है, पहला चीज दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, दूसरा चीज एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। बस यदि आपने दो पैरेलल लाइन को खोज लिया है, एक ट्रांसवर्सल को खोज लिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो दोनों पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों तिरछा है, तो कैसा एंगल है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पहला बात। दूसरा बात, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी आप कर लो इसका नेमिंग कुछ, जैसे इसका नाम रख लो आप 1, इसका नाम रख लो 2, तो इसका भी ऐसे कर लेंगे हम लोग। आइए सॉल्यूशन नंबर इसका 11 देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फिर से लिखेंगे और रीजन फिर से रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल 1 का वैल्यू कितना है 55, तो यहां पे लिख देंगे 55 डिग्री और एंगल 2 का 2 रहने देंगे। ये हो गया हमारा 55 डिग्री और एंगल 2 को आपने क्या माना है, y है, यानी कि y को आपने एंगल 2 माना था, तो एंगल 2 की जगह पे y लिख दो, निकल गया y का वैल्यू। बस इतना ही करना होता है इसमें, इतना ही सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़े, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए, सॉल्यूशन नंबर 12। आइए ध्यान से एक बार 12 को देखिए। इन द गिवन फिगर 12 का ये वाला फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड यहाँ पे है, ठीक, जेड यहाँ पे, इसका वैल्यू पता करना है। कुछ नहीं करना आपको, चुपचाप इस डायग्राम को बस ऐसे सीधा कर लीजिए। यदि आप इस डायग्राम को सीधा करोगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये वाला लाइन है आपका एल, ये है एम, और ये जो कट कर रहा है इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है टी, ठीक। तो ये वाला एंगल है आपका 60 और ये वाला है जेड। तो अब जरा बताइए इसका और इसका दो चीज, मतलब इसका वैल्यू और इसका तो दिया हुआ 60, इसका निकालना है, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है बताइए। 180 डिग्री रीजन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। याद कीजिए हमने क्या बताया था, जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ये दोनों एंगल जो कि एक ही साइड है, ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 180 होता है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है 180 के बराबर। मतलब इसको भी जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। उसी प्रकार से कोई एंगल इधर होता और इधर होता, उसको भी जोड़ते तो कितना आता 180 ही आता। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज कर लेंगे। सवाल समझ में आएगा। तो ये डायग्राम उल्टा है, इसको यदि आप लोग इससे सीधा कर लेंगे तो ऐसा बनेगा। तो हर क्वेश्चन में यदि डायग्राम सीधा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से बन जाएगा। फिर यदि डायग्राम टेढ़ा है तो आपको दो ही चीज में ढूंढना है, पहला पैरेलल लाइन देखो कहाँ है, दूसरा ट्रांसवर्सल कहाँ है। ये मिल गया तो क्या करना आपको पता चल जाएगा पहले से। तो हमने इसको यदि सीधा किया तो साफ दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास है और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 आता है। रीजन क्यों 180 आता है, क्योंकि दोनों का दोनों एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको भी बना लेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे। ये डायग्राम बस समझाने के लिए था, मेन डायग्राम आपका ऊपर वाला है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या इसको भी हम लोग 1 मान ले, एंगल 1, और इसको मान लेते हैं एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। डायग्राम सेम बनाइएगा, ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा और सेम बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन नंबर 12 में एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स सॉरी हाँ ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 आता है। रीजन बताइए, को इंटीरियर एंगल। हालांकि पूरा नाम होता है कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव के लिए हम लोग CO लिखते हैं, इंटीरियर के लिए INT लिखेंगे और एंगल्स के लिए ये वाला सिंबल बना देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है वो 180 होता है, क्योंकि दोनों का दोनों को इंटीरियर एंगल होता है। और एंगल 1 का वैल्यू हमारे पास है कितना 60, एंगल 2 का नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री में माइनस करेंगे आप 60 डिग्री, तो एंगल 2 बराबर कितना आएगा जल्दी बताइए 120 डिग्री। और एंगल 2 को ही आपने क्या माना है, एंगल 2 को यानी कि जेड है वो हमारा, तो जेड को आपने 2 माना, यहाँ पे क्या लिख दो आप जेड इक्वल्स टू 120 डिग्री। आ गया वैल्यू हमारा, जेड का वैल्यू बोला गया था निकालने के लिए, आ गया कितना 120 डिग्री। सिंपल। तो ये सवाल जो है ना आपको बनाने में तभी मजा आएगा जब आप सारे एंगल्स को पढ़े होंगे, समझे होंगे कि कहाँ पे क्या होता है। बस डायग्राम भले उल्टा दे सकता है, बस आपको थोड़ा सा उसको सीधा करके समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम बिल्कुल सीधा है लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आइए शुरू करें। ये वाला हो गया पूरा, जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम एक्स्ट्रा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 जो डिनोट किए हैं उसको जरूर लिखिएगा, ताकि आपको पता चले कि एंगल 1 किसको हमने माना है, एंगल 2 हमने
किसको माना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 13 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हमारे पास डायग्राम है, सिंपल दिख रहा है आपको। इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू पता करना है। सिंपल से समझिए, आराम से समझिएगा, ठीक है, एकदम समझ में आएगा एक बार में। देखो ये है एल और ये है एम, दोनों पैरेलल लाइन है, पहला बात। दूसरा बात है टी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जितना एंगल ये वाला है, ऐसे समझ लो, इसको मान लो एंगल 1, क्या ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर होगा? जल्दी बताइए तो, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा? जल्दी बताइए। होगा। रीजन बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। याद आ रहा है कुछ? मतलब ये ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब इस लाइन का जो ऊपर वाला ये है और इस लाइन का जो ऊपर वाला ये है, कि दोनों का दोनों एंगल बराबर होते हैं, रीजन कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आइए थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग को शॉर्ट में लिखेंगे CORRES, बस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने लिखवाया है सब चीज, किसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे। तो पूरा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो शॉर्ट में लिख देंगे केवल CORRES डॉट बस एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 110 डिग्री बराबर एंगल 2, यानी कि एंगल 2 का जो वैल्यू है वो कितना आया, 110 डिग्री आ गया। अब एक बात फिर से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एंगल 2 का वैल्यू यदि 110 आया है और यदि हम इसको एंगल 3 मान ले अपना, तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्या एम हमारा एक स्ट्रेट लाइन है? बताइए। अरे भाई एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है, तो वैसी बात ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एम हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या आपको ये वाला एक रे दिख रहा है? बताइए। रे है तो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 180। रीजन बताओ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक रे हो, नीचे वाला रे छोड़ दो, नीचे वाला का मतलब नहीं है, ऊपर वाला हमारे ऊपर में हमारे पास एक रे है, एम हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा एक रे है, तो एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन होगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आ गया ये, तो यहां पे लिखेंगे एम इज अ स्ट्रेट लाइन, एम जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, एंड टी मान लो, एंड टी इज द रे स्टैंड ऑन इट। क्या लिखा हमने कि एम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और जो टी है वो एक रे है जो कि एम पे स्टैंड है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। रीजन लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे तो 180 आ जाएगा। और एंगल 2 का वैल्यू आपने निकाला है यहां पे पहले से, कितना है, 110 डिग्री, प्लस एंगल 3 तो आपको नहीं पता, लिख दो उसको सेम टू सेम। तो एंगल 3 आपको निकालना है तो क्या करोगे, 110 को उधर लेके जाएंगे माइनस करने के लिए, तो 180 डिग्री में माइनस करेंगे 110 डिग्री को, तो एंगल 3 बताओ 180 में 110 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 डिग्री। और एंगल 3 को ही क्या माना गया है, एक्स माना गया है। इट मीन्स एक्स का वैल्यू आया 70 डिग्री, यही बोला गया था ना इसमें। तो इस सवाल में आपको दो काम करना था, पहला एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर करना था। हालांकि एंगल 2 का कोई काम था ना यहाँ पे, लेकिन जब तक आप एंगल 2 नहीं निकालते तब तक एंगल 3 नहीं निकल पाता, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा तभी तो निकलेगा एंगल 3। तो पहले हमने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर किया, रीजन क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब एक बार एंगल 2 आ गया तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। रीजन हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस तरीके से एंगल 3 का वैल्यू आया 70 और एंगल 3 ही हमारा एक्स है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 70। चलिए इसको फटाक से जल्दी से लिख लीजिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सब कोई जल्दी से।
और इस तरीके से टोटल हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर 13 अलग अलग प्रकार के सवालों को हमने सॉल्व किया है। मेरे तरफ से ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। क्या चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? बहुत अच्छी बात है। अब आपका काम आज से स्टार्ट होता है। अब आप अपने बुक के सवालों को बनाइए, लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी सवाल है बनाइए। ऑब्वियस सी बात है, जब बनाएंगे तो कहीं कहीं पे डाउट तो पक्का आना ही है, तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या फाइनली लाइन्स एंड एंगल्स को कंप्लीट समझा जाए? चलिए, तो बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत मजेदार था। बस जरूरत इसमें ये है कि आप इसको कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो पहले एक बार दोबारा उसको देख लीजिएगा, और उसके बावजूद डाउट रहे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और सवाल जरूर बनाइएगा। और हाँ, खास करके ये 13 सवाल जो हमने बताए हैं इसको तो बनाना ही है, ताकि जब रिवीजन का समय आए तो आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।